हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश पर आम जनता की समस्या का समाधान करने के लिए जहां एक तरफ जिला स्तर पर समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, तो वहीं तहसील स्तर पर भी समाधान शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इस मौके पर बल्लभगढ़ के उपमंडल कार्यालय में भी एसडीएम मयंक भारद्वाज द्वारा भी समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें आए लोगों की समस्या का मौके पर ही समाधान करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए एसडीएम मयंक भारद्वाज ने बताया कि आए दिन 3 से 4 शिकायत कार्यालय में आती हैं, जिन पर मुख्य रूप से अधिकतर शिकायत मोटेशन और दाखिला खारिज जैसी होती हैं, जिनका मौके पर ही समाधान कराया जाता है। इतना ही नहीं, एसडीएम मयंक भारद्वाज ने यह भी माना कि जनता की समस्या अधिकारियों के कार्यालय में नदारद होने पर बनती है। ऐसे में यदि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर अपने कार्यालय में बैठेंगे तो जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे और वह अपनी समस्या का समाधान समय पर अधिकारियों से करवा सकते हैं। हालांकि पिछले 1 महीने से वह लगातार समाधान शिविर में लग रहे हैं और सभी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने की कोशिश की जाती है और जिन समस्याओं का समाधान मौके पर नहीं हो पाता उनको संबंधित अधिकारी के लिए आगे भेज दिया जाता है। समाधान शिविर सुबह 10 से 12 लगाया जाता है, तो उसमें अलग अलग तरह की समस्या आती है। मेन समस्या तो इंतकाल, म्यूटेशन वगैरह और जो ज़मीन के केसेस हैं उसके रिगार्डिंग आ रही हैं। कुछ कब्जा कार्रवाई की भी कंप्लेंट्स आ रही है कि हमें कब्जा नहीं हुआ है, हमारे पास कब्जा दिला दो, इसी टाइप की समस्या आ रही है। कुछ फैमिली आईडी की कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास। एसडीएम साहब, टोटल कितने दिन से चल रहा है ये समाधान शिविर और कितनी शिकायतें आई? समाधान शिविर ये पिछले 1 महीने से चल रहा है और शिकायतें हमारे पास अभी तो इतनी शिकायतें नहीं आ रही हैं, क्योंकि समाधान शिविर हर जगह लगता है। एसडीएम लेवल पे भी लगता है और डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे भी लगता है, तो वहाँ डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे शिकायतें ज़्यादा जा रही हैं, वहाँ पे हमारे पास थोड़ी कम आ रही हैं। बट हाँ, अभी धीरे धीरे हमने जैसे लोगों में बढ़ाया है कि पहले लोगों को नहीं पता था कि समाधान शिविर लग रहा है, तो हमने पोस्टर्स वगैरह लगवाए हैं हर जगह पे कि समाधान शिविर यहाँ भी लगता है, लोग अपनी शिकायत यहाँ भी दर्ज करवा सकते हैं, तो थोड़ा सा शिकायतें बढ़ी हैं। ये कोशिश की जा रही है। अभी जनता को पहले भी समाधान शिविर लगता था, ऐसा नहीं है कि जनता को नहीं पता है, बट हाँ, जो दोबारा समाधान शिविर शुरू हुआ है तो ये शायद नहीं पता है। इसकी कोशिश की जा रही है पूरी कि जनता को बताया जाए, और इसके आपके माध्यम से भी मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी कोई भी जन समस्या है तो हमारे पास 10 से 11 हम समाधान शिविर के लिए बैठते हैं। आप हमारे पास आइए, हम आपकी समस्या सुनेंगे। सर, 1 महीने की शिकायतों में से कोई 5 शिकायत ऐसे बता देंगे जिनका समाधान करवाया गया है? शिकायतों का जैसे म्यूटेशंस की हैं कुछ 2-3 शिकायतें जिनका समाधान हो चुका है, और क्योंकि शिकायतें इतनी ज़्यादा आई नहीं है, रोज़ की 2 या 3 शिकायतें आती हैं, कई बार 1 शिकायत ही आती है। एक दिन तो एक भी नहीं आई थी शिकायत, हम बैठे ही थे ऐसे ही। तो बट जिनकी म्यूटेशन की शिकायतें करवाई है हमने यहाँ पे रिजॉल्व, किसी की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, रकबा नहीं बचा है, तो वो सब उनको समाधान बताया गया है कि एक्चुअली करना क्या है उनको। सर, बड़ा सवाल ये है कि आखिर समाधान शिविर की जरूरत पड़ी क्यों? जब अधिकारी कर्मचारी सही समय पर अपने कार्यालय में बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जनता को किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, सभी समाधान शिविर का मेन टारगेट ये नहीं है कि अधिकारियों को अपने कार्यालय में सुबह सुबह पहुंचाना। उनका मेन टारगेट समाधान शिविर का ये है कि एक हम फोकस बेस्ड अप्रोच लगाएं कि समस्याएं जो है लोगों की, वो एक पर्टिकुलर टाइम दे कि उसमें सुन सकें हम। समस्याएं नहीं सुनी जा रही थी और भी बहुत काम था, तो एक कम से कम जो ये है कि समस्याएं अगर लोगों की सुनी जाएंगी तो लोग उनका समाधान होगा, जनता की भलाई होगी इसमें। तो इस वजह से एक फोकस बेस्ड अप्रोच लगाई है जनता की समस्या से। वहीं अपनी भिन्न भिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें पता ही नहीं है कि कहीं बल्लभगढ़ एसडीएम कार्यालय में समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं जिनमें लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। वे अपनी समस्याओं को लेकर पिछले कई दिनों से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, परंतु कई बार तो अधिकारी मौके पर दफ्तर में ही नहीं मिलते और जब मिलते भी हैं तो वह उनकी समस्या का समाधान नहीं करते बल्कि उन्हें और भी कई काम बता देते हैं, जिससे उनका काम और पीछे लटक जाता है, जिसके चलते उन्हें कई दिन के लिए अधिकारियों के दफ्तरों की खाक छाननी पड़ती है और उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। परंतु अब एसडीएम कार्यालय में समाधान शिविर से उन्हें लगता है कि उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवीराम कोराली से। कोराली से। देवीराम जी, कैसे आए एसडीएम दफ्तर में? या मैं ऐसे आए जी, पटवारी पे दाखिल खारिज करवाना है। अच्छा, अब ये करके भी दे दियो तो या साइन ना। अच्छा, न पटवारी के न गिरदावल के तहसीलदार के। कब से परेशान घूम रहे हैं आप? या है 2 महीना है वो। 2 महीना हो गए।
2 महीने से साइन नहीं कर रहे हैं बस। साइन ना हुए ना मिले, मिले ही ना जब करे कौन पटवारी नहीं मिला? ना। कौन है पटवारी, नाम जानते हो उसका? मैं तो ना जानू, नाम कथे सही बता रहे। अच्छा, कोराली गांव की करवानी होगी आपको? ना बल्लभगढ़ की है, बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ कौन से कॉलोनी की? ये आर्य नगर की है। आर्य नगर की है। तो मतलब आप परेशान घूम रहे हो, आपको मतलब समस्या का समाधान नहीं मिला? कहाँ मिला? एसडीएम साहब समाधान सेवा लगाते तो आप मिले नहीं एसडीएम साहब से? ना, और मैं का इतना मिला, मैं तो पटवारी के पीछे डोर तो मिलना चाहिए आपको एसडीएम साहब से। ना, मैं तो का इतना मिले, और तो मिलना चाहिए आपको एसडीएम साहब से। मैं तहसीलदार समस्या है। तहसीलदार जी से ना मिले। अभी नहीं मिले जी, वो कहे टाइम लगेगा। आप गए थे एसडीएम साहब के पास? हाँ, हम गेट पर गए थे, वो लड़का बैठा बाहर, हाँ। जो उनका असिस्टेंट है, टाइम लगेगा थोड़ा। अच्छा, कितना टाइम लगेगा ये नहीं बताया? ये नहीं बता दी फिर हम हमें। समाधान शिविर तो 12 बजे तक है, अभी तो 1 घंटा बच रहा है। हाँ, तो उसके बाद ही मिल सकते हैं। समाधान शिविर में तो मिलना होता है समस्या को लेकर। अब वो मना कर रहे हैं भाई। नाम भी आपका? कुलवीर नाम है सर मेरा। कहाँ से है? मैं सर पलवल से हूँ। पलवल से। यहाँ बल्लभगढ़ ऑफिस पहुंचे, एसडीएम ऑफिस, क्या किस लिए पहुंचे, क्या समस्या है? सर एक्चुअल में मैं एक एजेंसी में जॉब करता हूँ सर। मुझे एक कब्जे की रिगार्डिंग नायब तहसीलदार साहब से मिलना था सर, वो मिलते ही नहीं है। मिलते नहीं है? नहीं सर। कितने दिन से आ रहे हैं? मैं सर इलेक्शन के बाद से ही आ रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 1.5 महीना हो गया, मुझे मिलते क्या नहीं है। काम कराना है आपको? सर मुझे एक कब्जा कराना था, एक कब्जे के उनको डीसी साहब ने उनको अपॉइंट किया हुआ है यूथ मजिस्ट्रेट, अच्छा, तो उनके रिगार्डिंग मिलना था सर मेरे से। तो आप उनकी जगह तहसीलदार से मिल सकते हैं। सर मैं तहसीलदार से मिला था, उन्होंने कहा है उनको अपॉइंट किया हुआ है नायब तहसीलदार जी, इनको वही कराएंगे। वो आएंगे नहीं तो आपका कब्जा होगा नहीं। जी सर। तो आपने एसडीएम साहब से मुलाकात की है? समाधान सेवा लगे हुए हैं। नहीं सर, एसडीएम साहब से नहीं मिला। तो समाधान सेवा के बारे में भी नहीं पता आपको? नहीं पता। तो आपको मिलना चाहिए एसडीएम साहब से। जी सर, मैं मिलता हूँ सर आज फिर। मेरी एक विकास की गली के पैसे आए हुए हैं, 10 लाख की राशि एक आई है, 2,22,000 की एक आई है, लेकिन मेरा विकास नहीं हुआ, गली नहीं बनी। उसके चक्कर में जो नाली बननी है और कंप्लीट नहीं, और मैं काफ़ी टाइम से दफ्तरों में ढूंढ रहा हूँ। एडीसी साहब के मैं भी गया हूँ, एडीसी साहब ने ये मार्क करके दे रखी है एसडीएम को, एसडीएम को। अब 3-4 दिन हो गए जी, ये धड़ी ढूंढ रहा हूँ। तो एसडीएम साहब मिलते नहीं? एसडीएम साहब तो जो कह रहे हैं कि वहाँ डीसी ऑफिस में, और ये जो सुनील नाम के जो इनके पास दरखास्त आई हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सुनील जी से नहीं मिले आप? मिले थे जी, जो कह रहा अभी भाई अभी तो आई है दरखास्त, काफी 2 तारीख की आई हुई है, और मैं मिला है इनसे 11 तारीख में। अच्छा, तो बोले कि अभी नहीं, अभी तो आई है, अब बाद में मिलना। अच्छा। ऐसे कह के तार दिया।